वेलकम टू आर इसी सोल्यूशन। आज आप लोगों का बताएंगे रेफ्रिजरेटर वायरिंग पीटीसी यूजिंग पीटीसी रिले के साथ। पहले जो हम बताए हैं आप लोगों को, जो पहले वीडियो था वो करंट कॉइल रिले का था। अभी वो का ज़माना में जो चल रहा है ये चल रहा है एसी रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो पीटीसी रिले यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पीटीसी रिले में इनिशियली हमारा क्या रहता, लो रेजिस्टेंस रहता। तो स्विच ऑन करने के साथ साथ ये दोनों तरफ करंट पास हो जाता। स्टार्टिंग के कंप्रेसर स्टार्टिंग टर्मिनल में भी चले जाता, कंप्रेसर रनिंग टर्मिनल में भी चलता। डायरेक्ट जो हमारा और दूसरा लाइन आया वो एलपी थर्मोस्टेट भाया होके वो कॉमन में आता। तो इनिशियली ये लो रेजिस्टेंस रहने के वजह से था पीटीसी रिले से स्टार्टिंग रनिंग के साथ कांटेक्ट होके ये चलता रहेगा। उसके बाद पॉजिटिव टेम्परेचर गेन करने के बाद क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस होने के साथ साथ ये जो पॉइंट है पीटीसी रिले में स्टार्टिंग पॉइंट में करंट पास नहीं होने देता, ओनली रनिंग कॉइल के साथ चलते रहता। मेनली क्या है, ये जो फेज लाइन है समझो थर्मोस्टेट भाया होके ओएलपी होके हमारे कंप्रेसर टर्मिनल में कॉमन पॉइंट में आया। तो ये जो है अर्थिंग अलग चले गया था और वो और 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहा है। तो ये निगेटिव पॉइंट समझो ये भाया होके जा रहा कि इसमें टच करके चले जा रनिंग में और दूसरा क्रॉस करके जा रहा है स्टार्टिंग में। पीटीसी रिले क्रॉस करने से इनिशियली जो लो रेजिस्टेंस रहता उसके वजह से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता। उसके बाद पॉजिटिव टेम्परेचर गेन करने के साथ साथ ही हाई टेम्परेचर हो जाता। हाई टेम्परेचर होने से रेजिस्टेंस हाई हो जाता। और नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर में डोर स्विच पुश बटन स्विच वो लगाता है और ये जो कैबिनेट लैंप ये लगाता है। तो ये इधर से हमको नेगेटिव मिल गया और ये इधर से पॉजिटिव मिल गया। स्विच ऑन होने से डोर क्लोजिंग ऑपरेटिंग करने से क्लोजिंग बंद हो जाता और ओपन करने से ये जलता रहता। ये अंदर का कुछ सामान वगैरह देखने के लिए स्मॉल लाइट लगा रही जाता, कैबिनेट लैंप जो भी है। आजकल का ज़माना में जो थर्मोस्टेट लगाए है वो थर्मोस्टेट पहले भी था। ये थर्मोस्टेट क्या करता, अंदर का टेम्परेचर सेंस करके इनसाइड का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता, जितना हम सेट पॉइंट में थर्मोस्टेट के द्वारा ऑपरेट करके रखा है। तो ये जो करंट कॉइल रिले के बदले में ये क्यों पीटीसी रिले लगाया। पीटीसी रिले मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस रिले है, जो क्या है हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और करंट पास नहीं होने देता। तो ये एक सुविधा है। पहले ज़माने में जो गैस था वो सीएफसी था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो उतना जलनशील नहीं था। आजकल का ज़माना में वो फेज आउट हो गया। फेज आउट होने के बदले में आजकल आया है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसके बीच में हाइड्रोकार्बन बहुत ही जलनशील हाईली इन्फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, जिसके वजह से सेफ्टी के तौर पर ये पीटीसी रिले को इस्तेमाल करता है। क्योंकि पहले ज़माने में जो लीक हो जाने से वो करंट कॉइल रिले स्पार्क होता था। इसमें क्या है, इसमें कोई स्पार्किंग का पॉइंट है ही नहीं। उसमें कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स था स्टार्टिंग रैलिंग के साथ, जिसके वजह से वो करंट कॉइल रिले क्या करता था, स्पार्किंग होने का चांसेस रहता। अगर लीकेज होता तो ये जलनशील होने की वजह से जल भी जा सकता था। इसलिए सेफ्टी के तौर पर यहाँ पे हमारा कौन सा रिले लगाया, पीटीसी रिले। पीटीसी की सेफ्टी पॉइंट है इसका अंदर में, कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट अलग से नहीं है। ये एक सिक्का जैसा रहता है, अंदर में एक मटेरियल है जिसको बेरियम टाइटेनियम कहते हैं। वो हमारा क्या करता,
खाली इनिशियली पास होने देता, उसके बाद पॉजिटिव टेम्परेचर गेन करके वो रेजिस्टेंस हाई कर देता, करंट पास होने नहीं देता। ये मेनली इसका कार्यकारिता है। तो आजकल का ज़माने में ये बहुत ही सेफ्टी के तौर पर एचसी रेफ्रिजरेंट यूज़ करने वाला रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, जिसके वजह से हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा। तो थर्मोस्टेट का काम तो पता हो गया। ये ओनली देखो, ये इसमें 2 पॉइंट रहता, स्टार्टिंग रनिंग में घुस जाता, स्टार्टिंग रनिंग में घुस जाता तो इसके आउटसाइड में 1 पॉइंट देता, उसमें हम कनेक्शन दे देता। और जैसे लगाए देखो, आउटसाइड में हम लगा दिया, ये अंदर में 2 पॉइंट टर्मिनल में घुस जाएगा। और अनदर पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट, थर्मोस्टेट ऑयल भी भाया हो गए कंप्रेसर टर्मिनल कॉमन पॉइंट में आ गया। ये है मेन इसका वायरिंग है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये पॉसिबल आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखें तो हमको थोड़ा इंस्पायर भी होगा कि अच्छा डिमांड है, हम अच्छा तरीक़े से और बनाएं, तो आप लोगों को सूचित भी हो जाएगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।